जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कैसे कहूँ, कैसे कह दूँ, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे गुरु जी, जो तूने मुझे अपना लिया, ये मेरी औकात और मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो लाइफ है, सारा खेल कर्मों का है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा आपको हमें भुगतना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए आपको एक बात बताऊं, शुरू से अंत तक सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक बात सत्संग में जो आई, संगत सत्संग में आई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जिंदगी जब आसानी से मिल जाती है, जिंदगी जब आसानी से मिल जाती है, तब आपको आपके बिगड़ने का लिए बहुत टाइम मिल जाता है। परंतु जब जिंदगी आसानी से नहीं मिलती, जो आपका टाइम है वो जिंदगी बनाने में निकल जाता है। बिगड़ने का टाइम मिलता ही नहीं, ये 100% सही। जैसा हम करेंगे वो तो दिखता है वैसा ही होना है। मेहनत करेंगे तो अच्छा फल, नहीं करेंगे तो आपको पता ही। संगत जी, अगर आप कुछ आप भी सोचते हैं आप पे पैसा हो, थोड़ा मेरे पास ये हो, तो ये भी गुरु जी के उसमें से ही है। ये एक छोटी सी बात है कि आप इन 30 चीज़ों को अपना मित्र बना लो। अगर आप शंकर जी को चीनी चढ़ाएं और शुद्ध गुलाब के फूलों का इत्र चढ़ाएं, इससे आपका बहुत लाइफ में फ़र्क पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्या क्या शंकर जी को क्या बनाना है? जल में चीनी चढ़ाएं और गुलाब जल के फूलों का इत्र चढ़ाएं। शंकर जी परमात्मा कहते हैं, सोच और पानी का साफ होना जरूरी है, क्योंकि खराब पानी सेहत को बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी को बिगाड़ देती है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखो हमेशा और स्वच्छ पानी पिएं, ताकि सेहत और जिंदगी दोनों ही अच्छी बनी रहे। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ध्यान से सुनना। सत्संग में इतनी बड़ी गहराई वाली बात है। हो सकता है अगर हम सब में से कोई लालची हो, इस सत्संग को सुनकर अपनी आप को चेंज कर सकता है। ऐसा ही इस सत्संग में कुछ बताया जा रहा है। एक अंकल दुकान पे आते हैं, सामान लेकर चले जाते हैं, फिर घर जाकर शाम को दुकान पर फिर आते हैं। दुकानदार पूछता है, हाँ अंकल जी, हाँ अंकल बताओ क्या चाहिए? तो अंकल कहते हैं, चाहिए तो कुछ नहीं, पर मैं यहाँ आपको 10 रुपए देने आया हूँ। जब मैं सामान ले गया था तो पता चला कि आपने मुझे 10 रुपए ज़्यादा दे दिए, बस वही देने आया हूँ। रात में भी आया था पर आपकी दुकान बंद हो गई थी। अच्छा अंकल, आप कहाँ रहते हैं? अंकल कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल के पास से आया हूँ। दुकानदार कहता है, इतनी दूर से 10 रुपए देने आए हो? अगली बार सामान लेते तो दे देते, 10 रुपए से
क्या फ़र्क पड़ता है? तो अंकल कहते हैं, सुनने वाली बात है। अंकल कहते हैं कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा कहता था कि कभी भी किसी का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। जिसका पैसा है उसे दे दो, जिसका पैसा है उसे दे दो। अगर हमने किसी का पैसा रख लिया तो उसका हिसाब ऊपर वाला करता है और हमारे किए की सज़ा हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी मिलती है। हमें कभी भी दूसरों की हाय नहीं लेनी चाहिए। ये कहकर अंकल चले जाते हैं। इतने में न जाने दुकानदार को क्या होता है, दुकान पर काम करने वाले से कहता है, राजू दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। तो अपने दोस्त के पास जाता है जिसने वो सामान खरीदता है। तो अपने और वो पूछता है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो कहता है कि पेमेंट तो आपकी कल ही भिजवा दी थी मैंने। वो कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, पेमेंट आपकी बिल्कुल मिल गई है, पर आपने जो पेमेंट भिजवाई थी उसमें 250 रुपये ज़्यादा आ गए थे। ये बात तो मुझे आपको बता देनी चाहिए थी। तो दोस्त कहता है कि मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, पर मैं आप अगले सामान में एडजस्ट कर लेते। तो वो सही बताता है कि मेरी बात में एक बार लालच आ गया, परंतु फिर मैंने ध्यान से देखा तो अगली बार किसने देखा है, इसने पैसा लौटाना बहुत ज़रूरी था। ऊपर वाला ना जाने कैसे हिसाब चुकाता इसकी सज़ा का मेरे परिवार व मेरे बच्चों को मिलते। ये लीजिए अपने 250 रुपये, चलता हूँ। फिर वही व्यक्ति अंकल के पास आता है। अंकल पूछते हैं, हाँ बेटा बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो आपको जानता नहीं। तो वह बताता है कि आपका बेटा और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और आपका बेटा पिछले कई सालों से एक बिजनेस स्टार्ट करने की लिए पैसे जोड़ रहा था, आपका बेटा और मैं। लेकिन बीच में ही रमेश हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों ने मिलकर 30 लाख रुपए जमा किए थे। तो अंकल कहते हैं, मेरे बेटे ने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। तो रमेश ने का दोस्त कहता है कि ये बात अंकल मुझे और रमेश को ही पता थी और किसी को भी नहीं मालूम थी। मेरे एक दोस्त की वजह से मेरे मतलब मेरी रूह को किसी ने झंझोड़ दिया है और मुझसे एहसास हुआ, अगर मैं किसी का पैसा खाऊंगा तो उसकी सज़ा मुझे ही नहीं, मेरे बीवी बच्चों और परिवार को भी मिलेगी। रमेश भी यही बोलता था। फिर कहता है, चाचा जी ये लीजिए आप अपने 15 लाख रुपए। संगत जी, घर में सब मिलकर मतलब 15 लाख रुपए देने के मन। तो संगत जी आप ये सोचिए कि हमने आज के बाद अपने ज़िंदगी में एक नियम को बनाना है, चाहे लोग जैसे ही हों, पर हमने अपनी ज़िंदगी में बनाना, किसी का एक पैसा भी ज़्यादा आ गया तो वापस कर देना है। ना जाने ये 10 रुपये, 50 रुपये, 50 लाख कितनों में निकले। इसलिए अपने आप को बिल्कुल सही रखना है, किसी का फालतू नहीं खाना है। ठीक है संगत जी? इसलिए संगत जी, अगर आपका परिवार मिलकर रोज 10 मिनट कीर्तन शुरू कर दे अपने ही घर में, जिसका भी आप नाम जपते हैं, जपना शुरू कर दो। चलते फिरते उठते बैठते नाम शुरू कर दो। उसका फल ये मांगो कि हमारा परिवार सात्विक भाव से शुद्ध हो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो। फिर देखो घर में पॉजिटिव
बेटी कैसे आएगी, घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। संगत जी, बड़ी ही अच्छी बात पता चली, सबको बताना चाहती हूँ। यदि आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपने का टेंशन नहीं लेनी। उनके तलवे में सरसों के तेल में सेंधा नमक डालकर तलवों की मालिश करें, जिससे उनके माथे का चक्र खुल जाएगा। संगत जी, कुछ और सी जानकारी। चाय में सौंफ डालकर पिया करो, कब्ज भी खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। जुबान के नीचे कलौंजी के दाने रखने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इलायची दांत के नीचे रखकर चबाने से दांत पत्थर जैसे मजबूत होते हैं। रात को सोने से पहले तलवों पर सरसों का तेल की मसाज से नींद बहुत ही अच्छी आती है और नींद की समस्या दूर होगी। संगत जी, आजकल तो शरीर में हर किसी के दर्द रहता है। जिनका सिंपल दर्द है, अगर कोई बीमारी नहीं है, तो आपका आज का जो दर्द है उसको हम ठीक करने के लिए बता रहे हैं। आपने दूध में 2 टुकड़े दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उबाल लें और उसे पीना है। शरीर का दर्द धीरे धीरे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पूरा शरीर सुंदर भी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। संगत जी, देसी घी में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर दूध के साथ पी ले। इससे आंतों में फंसा मल भी नरम होकर बाहर निकल जाएगा, पेट साफ होगा, गैस कब्ज से राहत मिलेगी, चेहरा भी सुंदर होगा। किसी के घर जाओ, ध्यान से सुनना, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उनके संस्कार के अलावा उनकी कमियां आपको ना दिखे। और जब उसके घर से बाहर निकले तो अपनी जुबान को इतना काबू में रखें ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सुरक्षित रहें। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि अपनी जिंदगी गुप्त रखना सीखो। हर एक इंसान को खुशी, अपने दुख, अपने कमजोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया सिर्फ तुम्हारे आंसू देखकर खुश होती है, तुम्हारी कमजोरी देखकर खुश होती है, उसका फ़ायदा उठाती है, तुम्हारी खुशियाँ देखकर नज़र लगाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ अपने गुरु जी के साथ बांटना सीखो, क्योंकि जब तुम मुझे अपना हर दुख बताओगे तो हर सुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। बोलिए जय गुरु जी। ऐसे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा भगवान करे ऐसे गुरु सबको मिले। संगत जी, आपको कुछ आइडिया दे रही हूँ। जहाँ पर गर्ल हॉस्टल के सामने अगर आप पानी पूरी का ठेला खड़ा करोगे तो आपकी इनकम का सोर्स बनेगा। बच्चों के हॉस्पिटल के आगे खिलौनों के साथ बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें रखिए और कार वॉश सेंटर के सामने सैलून खोल दे। आईटी कंपनी के सामने चाय और बीड़ी सिगरेट की दुकान खोले, जिसके सामने अंडों की दुकान हो। कोर्ट कचहरी के बाहर टाइपिंग और जेरोक्स की दुकान डालो। पार्क के बाहर आइसक्रीम का ठेला, फैक्ट्री के सामने टिफिन स्टार्ट करें। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गहरी बात, लोगों को क्षमा करके अच्छा ज़रूर बने, लेकिन दोबारा उन पर भरोसा करके बेवकूफ़ी मत करो। यदि आप एक ही पत्थर से कई बार ठोकर खाते हो
तो गलती पत्थर की नहीं, वो आपकी मानी जाती है। संगत जी, मरने से पहले अगर हम कई चीज़ों को मार दें तो हमारा अंत अच्छा होगा। अब आप सोचेंगे कि मरने से पहले क्या मारते? ऐसा कुछ नहीं है। मरने से पहले ममता को मारो, मरने से पहले ईर्ष्या द्वेष को मारो। समाज में हम देख रहे हैं इन चीज़ों की जलन बहुत बढ़ रही है। तुम्हारी उन्नति को देखकर, बहुत धन दौलत देखकर, तुम्हारी गाड़ी साड़ी लाड़ी को देखकर, तुम्हारे परिवार की सुख शांति को देखकर, तुम्हारा बढ़ता हुआ काम देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों की छाती पर सांप लौट जाता है कि हम इनका कैसे नुकसान कर दें। अगर उतनी मेहनत अपनी उन्नति पर करी होती जितनी मेहनत उन्हें नीचे गिराने में लगा देते हो। ये बिल्कुल 100% सही है संगत जी, इसमें 1% बात गलत नहीं है। लोगों को समझाया जाए तो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। ये कहकर इंसान दूसरों को दबाना चाहता है, परंतु जब सामने सच आता है तो फिर आप खुद सोचना संगत जी क्या होता है। संगत जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, घर के दरवाजों पर ध्यान दें। जिस घर के दरवाजे पर कपड़े लटकाए जाते हैं वहाँ का सुख भी लटकने लगता है, जीवन कठिन हो जाता है। कई लोग दरवाजों पर कपड़े टांग देते हैं जो उचित नहीं। दरवाजे का अपना महत्व होता है। घर के मुख्य दरवाजे में कुल देवी का निवास माना जाता है। रसोई के दरवाजे में अन्नपूर्णा का निवास होता है। तो संगत जी, ये सब आपने इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि दरवाज़ों में महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। आज से ही याद, अगर आपके घर में कपड़े टंगे हैं दरवाज़ों पे तो उठा दें। ये नहीं कि सोचें कि चलो मैं अभी घूम के आया हूँ, दरवाजे पे कपड़े टांग दिया। अरे घर पे और भी जगह है जहाँ लक्ष्मी का वास है, ऐसा नहीं करना। कईयों को नहीं पता था, वो हमें भी नहीं पता था ज़्यादा इस बारे में, परंतु जब अच्छी बात सामने आई तो सोचा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।